मेरे 12 नीट जेई के बच्चों, आज हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर आपके पास आ गए हैं। सोडियम फॉर्मेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो HH मिलकर H2 बनेगा, ये CO2 बन जाएगी, ये Na बनेगा जो वाटर से रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन देगा। ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। अगर हम सोडियम फॉर्मेट की सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करें, सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH एंड CaO का मिक्सचर, तो CO2 निकल जाएगी, यानी NaOH का हाइड्रोजन तो H से मिलेगा H2 बन जाएगा, और ये Na मिलके Na2 हो गया, और CO2 और O मिलके CO2। ये सोडा लाइम के साथ हीट करना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें CO2 बाहर निकलती है। अगर हम सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करें तो इसमें भी CH3 के साथ H मिल जाएगा, मीथेन हो जाएगा और Na2CO3 बनेगा। सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो 2 CH3 मिलके इथेन बनाएंगे, 2 CO मिलके CO2 बन जाएंगे, 2 Na बनेंगे जो वाटर से रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन देंगे। ध्यान देना, ये वाली रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, ये वाली रिएक्शन है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। दोनों में एल्केन बनता है, लेकिन इसमें डीकार्बोक्सिलेटिव में कार्बन घटते हैं, डिक्रीज होते हैं, और इसमें कार्बन इंक्रीज हो कार्बन इंक्रीज नहीं हुआ। अगर 2 कार्बन का एसिड है तब तो 2 कार्बन का एल्केन बना, अगर 3 कार्बन का एसिड है तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप होगा तो ब्यूटेन बन जाएगा, यानी इसमें हम ज़्यादा कार्बन का एल्केन बना सकते हैं। तो यह है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। यहाँ पर तो हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया था तो एल्केन बना था। अगर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सैचुरेटेड हो उसका सोडियम सॉल्ट लें, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करें तो वही CH2 से तो इथाइलिन बन जाएगी, 2 CO2 बनेंगे, 2 NaOH और हाइड्रोजन बनेंगे। ये भी कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। अगर ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड होता जैसे ये है सोडियम मैलिएट तो एल्काइन बन जाते हैं। ध्यान देना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा तो एल्केन बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा तो एल्कीन बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड हो तो एल्काइन बनेगा। एसिटिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, रेड फास्फोरस और HI से कराएंगे तो एल्केन बनेगा। इसमें 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, इसमें 3 कार्बन का। C2H5Br की जिंक एंड ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो डाईथाइल जिंक बनेगा, और ZnBr2 जिसको फ्रैंकलैंड रीजेंट कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। C2H5Br के Mg और ईथर से रिएक्शन कराएं, C2H5MgBr बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिगनार्ड रीजेंट कहलाता है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का भी वीडियो शेयर किया हुआ है, ग्रिगनार्ड रीजेंट का भी वीडियो शेयर किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज आप डालें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डालोगे तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मिल जाएगा, तो आप सर्च कर सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड के अल्कोहलिक OH रिएक्शन का है। ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम यहाँ एक्वस के OH लेते हैं तो Cl की जगह OH आता है, और अल्कोहलिक OH लेते हैं तो Cl और H निकल जाता है, जिसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। C2H5Cl को KCl से रिएक्शन करें तो KCl निकलेगा और Cl की जगह CN आएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2-क्लोरोप्रोपेन के अल्कोहलिक से रिएक्शन करें, Cl तो यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से, प्रोपीन बनेगा। ध्यान देना, अगर हमने ये वाला क्लोराइड लिया है जिसमें Cl वाला कार्बन तो अल्फा है और इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है, तब हमारे पास समस्या है कि हम कौन सा H निकालें। तो इधर वाला H निकालते हैं और यहाँ से Cl निकालते हैं तो 2 ब्यूटीन बनेगी, इधर वाला H निकालते हैं और Cl निकालते हैं तो 1 ब्यूटीन बनेगी। तो सेटजेफ रूल के अनुसार 2 ब्यूटीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर हाइपर कंजुगेशन होगा, मोर स्टेबल है, इसलिए ये 80% बनेगी, और 1 ब्यूटीन ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस स्टेबल है, ये 20% बनेगी। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है, इसमें
कम हाइपर कंजुगेशन है। अगर हम ऐसा हैलाइड लें जिसमें Cl आयन अल्कोहलिक OH के से रिएक्शन कराई, पहले Cl आयन हटेगा, कार्बोकैटायन प्राइमरी बनेगा, फिर मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। अब अल्कोहलिक OH है तो अब प्रोटॉन निकलेगा, तो प्रोटॉन इधर से निकलेगा तो 2 ब्यूटीन बन जाएगी, इधर से निकलेगा तो 1। तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने यहाँ पर अल्कोहलिक OH की जगह एक्वस OH लिया, पहले Cl आयन हटेगा, वही प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। अब चूंकि Cl की जगह OH आएगा तो OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल बनेगा। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं ये रीअरेंजमेंट के एग्जांपल्स हैं। आपका क्वेश्चन आता है कि इसकी अल्कोहलिक OH से रिएक्शन कराने पर ये मेन प्रोडक्ट क्यों बनता है, इसके एक्वस की OH से रिएक्शन कराने पर ये मेन प्रोडक्ट क्यों बनता है। तो इनको आप रीअरेंजमेंट के आधार पर समझाओगे। आप इन रिएक्शंस को पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। आप अभी जितने भी हमने आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बताई हैं एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और रिवीजन करने के लिए भी आपके पास एक जगह रिएक्शंस का कलेक्शन हो जाएगा। तो इन वीडियो का ध्यान से देखें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।